अच्छा, आपको पहली बार कीड़ा कब काटा था कि मुझे एक्टिंग करनी है? अब मुझे पिताजी तो जाहिर है इंडस्ट्री में बड़ा नाम रहे, तो बिल्कुल। घर परिवार में फिल्म की बातें तो चलती हैं। हाँ। आपको कब लगा? मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे, और मेरे पिता इस लाइन में जुड़े, तो उनका एक बहुत बड़ा नाम हुआ इस इंडस्ट्री में। तो मुझे दरअसल, मैं अगर सच्ची बताऊं तो मेरा कोई लेना देना और मुझे 1% का इंटरेस्ट नहीं था सिनेमा लाइन से या सिनेमैटिक चीज़ों में। मैं आज तक ना कभी कोई एक्टिंग क्लासेस, ना डांस क्लासेस, कुछ नहीं किया मैंने आज तक। मेरा कोई ये जोनर था ही नहीं। मैं आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता था मुंबई क्लब से, मैं उसी में दिन रात लगे रहते थे, और पढ़ाई में और उसमें। अब चूँकि डॉक्टर फैमिली से हूँ तो एक डिसिप्लिन भी होता है घर में, तो पापा रहते थे, बट घर में बहुत ज़्यादा सिनेमा की बात कभी नहीं होती। अभी भी, आज भी, अब तो दादाजी नहीं रहे, बट फिर भी अभी भी सिनेमा की बातें हम दहलीज के बाहर तक ही रखते हैं। दहलीज के अंदर जो घर की बातें हैं, आपस की बातें हैं, आपस की हंसी मजाक है, तो उसी में चलता रहता है। जॉइंट फैमिली भी है, तो सबके अपने अपनी जो चीज़ें रहती है वो चल रहा होता है। सिनेमा की बातें ज़्यादा होती नहीं। तो लेकिन जो मेरा आना हुआ वो भी वही इत्तेफाकी था कि एक फिल्म थी, उसके प्रोड्यूसर थे रमाकांत प्रसाद जी। फिल्म का नाम था दीवाना, और उसमें हीरो श्री दिनेश लाल यादव जी, जो हमारे माननीय सांसद जी भी हैं, तो वो उस फिल्म के हीरो थे, और पाखी हेगड़े जी हीरोइन थी। तो उसमें एक जो चाइल्ड आर्टिस्ट था, एक बच्चे का तलाश था उन्हें, और वो बच्चा बहुत सेंट्रल कैरेक्टर में था, इन द सेंस वो हीरो और जो हीरोइन है उनके बीच में ब्रिज का काम करता है। वो बहुत अच्छा सा टाँका भिड़वाता है बेसिकली, अगर देसी टाका भाषा में भिड़वाने बोली वाला जाए तो, लड़का, जैसा बिल्कुल फिल्मों में हमने एकदम। देखा। हाँ, वही जो, तो ये जो लड़का था, ये उन लोगों ने 20-25 लड़कों के ऑडिशंस भी लिए, बट नहीं समझ में आया होगा। तो मैं एक दिन स्कूल से आया था जस्ट, तो मुझे देखे तो रमाकांत जी ने पापा को बोला कि चिंटू बाबू से करवा देते हैं। तो पापा बोले यार वो नहीं करेगा, नाटक वाटक कर देगा, सेट वेट छोड़ के पता नहीं कब अचानक से गायब हो जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है, और प्रोफेशनलिज्म वगैरह मामला तो रहेगा नहीं, और मैं भी बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा, तो बिना मतलब छोड़ दीजिए। बोले नहीं नहीं, आप बोलिए, अच्छा करेंगे वो ऐसा करके। तो अब उन दोनों के बीच में जो भी बात हुई हो, फिर एट द एंड ऑफ द डे एक दिन जब शूटिंग की शुरुआत होनी थी कि कल से शूट है, तो रात को 2 बजे सो रहा था मैं, और पापा के उठा के बोले कि सुनो। तो बोला कि हाँ पा, खाना खाए? हाँ पा, खा लिया। तो सुबह चलना है, शूटिंग है तुम्हारा? बोला हाँ पा। नींद में थे? हाँ पा बोल के सो गए। तो मुझे लगा जो पीछे से पासिंग वासिंग देना होता है, या एक आध कोई नहीं, कोने में खड़ा 2-4 कर अंकल के साथ एक बच्चा कोई आता है, ऐसा कुछ एक आध सीन में कहीं कुछ ऐसा होगा। तो मुझे तो वही सोच, सीरियसली वही सोच के गया। अगले दिन तो देखा तो संतोष मिश्रा जी राइटर थे उस फिल्म के, उन्होंने बिठा के स्क्रिप्ट सुनाना शुरू किया कि ऐसा। तो जब स्क्रिप्ट सुने तो बहुत अच्छा खासा लंबा, पूरी फिल्म में एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था वो चाइल्ड आर्टिस्ट उस बच्चे का। तो फिर मैं ऐसे ही करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे पापा बताते कि ऐसा करो, ऐसे बोलो, ऐसा रिएक्शन दो, वैसे करते चले गए। अब वो फिल्म जब रिलीज हुई तो वो उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, 2009। और वो फिल्म, अब जो देवरा बड़ा सतावला की आपने जो बात बोली, तो दरअसल वो फिल्म भी जो उसके प्रोड्यूसर थे दिलीप जायसवाल जी, वो उनका एक सिनेमा हॉल है बरगनिया में, चंद्रा टॉकीज, चंद्रा सिनेमा हॉल। तो चंद्रा में वो फिल्म लगी थी दीवाना, और इनके पास एक गाना था, जींस छोड़ के पहना सलवार, बजरिया में मार हो जाएगी। तो उनको गाना शूट करना था टीनेज लड़के पे, और उनकी कॉलेज है सेंट जेवियर्स। तो उस कॉलेज की सबसे टॉपर लड़की थी नेहा महमूद जी। तो उन्होंने बोला लड़की उनके पास ही लड़का चाहिए था उनको उसी उम्र नाम का। याद है आपको पूरा? नेहा महमूद जी? मुझे हर लड़की का नाम याद है यार, ये मेरे को, मतलब मेरे लाइफ ऑनेस्ट एकदम कन्फेशन है। ऑनेस्ट ठीक कन्फेशन। है, हम ऐसे ही नाटक करते हैं यार, वो थी हमको आज भी याद होता है। 8वीं क्लास में वो सपना थी, वो बड़ी सुंदर थी। बिल्कुल, आपस में यार दोस्त यही बात करते हैं। बिल्कुल। तो भाई नेहा महमूद थी। हाँ, नेहा महमूद जी थी, और अगर वो सुन रही हो तो बिल्कुल सुने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। वो बहुत उनको जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रहे लेट अब्दुल कलाम जी से उनको अवार्ड मिला हुआ है। शी वॉज अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। तो अब खैर, अब उनको गाना शूट करना था, तो उनके थिएटर में वो फिल्म लगी थी दीवाना। तो उन्होंने अपने स्टाफ से पूछा कि कोई लड़का होगा भोजपुरी में, कि अगर कोई लड़का हो तो बताइए रे गाना के। तो उसका स्टाफ में उनके थिएटर के, उन्होंने बोला कि अरे सर एगो लड़का है, बड़ा अच्छा करता है, वो दीवाना फिल्म आइल बा, वो बहुत बढ़िया करेला, बंटी बंटी नाम बा, ओके देखी। तो देखा उन्होंने, तो बोला कि हाँ ये तो अच्छा है। तो वो लोग फिर मुंबई आए, और आके पापा को बोले कि, सबसे पहले पापा से मिले, बोले कि सर एक फिल्म बनानी है, वो सब बातें हो गई। फिर बोले कि सर वो जो आपकी फिल्म में लड़का था, वो लड़का चाहिए। तो पापा मस्ती में बोल दिए कि नहीं नहीं, वो लड़का बिहार का था, उसके मम्मी पापा लेके चले गए, उसको काम वाम नहीं करना है। तो बाजू में आर्ट डायरेक्टर थे इंद्रजीत जी, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भैया का बेटा है, मस्ती कर रहे हैं। तो बोला अरे नहीं नहीं सर उसको। तो उस फिल्म का सबसे पहला साइनिंग मुझे मिला। आप सोच सकते हैं, बाकी उसके बाद फिर खूब बड़े बड़े स्टार्स थे उस फिल्म। बिल्कुल, उसके बाद स्क्रिप्टिंग और कास्टिंग उसके बाद शुरू हुई।
तो क्योंकि उनके पास वो गाना था जींस छोड़ के पहना सलवार, और वो गाना भी मेरे लाइफ का पहला गाना था जो इतना बड़ा हिट सॉन्ग वो हुआ गाना। तो यही जो इत्तेफाक से रूट जाते जाते कहाँ गाड़ी ने टर्न मार के इस तरफ ले आया। ये बताइए, आपकी बाकी सब ठीक है, पिताजी को ऐसा क्यों लगता था करेगा नहीं, ये नहीं, ऐसे क्या कांड किए थे आपने? नहीं, कांड तो ऐसा कुछ किए नहीं बस एक दो बार स्कूल से मुझे सस्पेंड किया गया था 6 दिन के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल मैम का कांच तोड़ दिया था हमने। और वो इसलिए तोड़ दिया था कि ऐसा तोड़ा नहीं था लिटरली, वही जो क्रिकेट का कीड़ा था, हम क्रिकेट खेल रहे थे और हम लोग उस टाइम में ही नए नए हम शौकीन हुए थे हेलीकॉप्टर शॉट देख देख धोनी वाला, धोनी साहब के। तो कोशिश करते करते वो नहीं लगता था, बट उस दिन पता नहीं कैसे लग गया और वो जाके सीधा उसे एकदम प्रॉपर कांच पे लगा और वो कांच टूटा, बॉल मैम के हाथ में भी गया। फिर जो सबको क्या बोलते हैं उसको कतार में खड़ा किया गया और कतार में ही हमको बोला कि जाओ थोड़ा कतार घूम के आओ थोड़ा कतर घूम के आओ तुम लोग 6 दिन के लिए, यू गाइज आर टोटली सस्पेंडेड, गो ऐसे। अच्छा